डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति पाठक। हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स फाउंडेशंस एंड मॉडल को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके सेकंड वीडियो में हमने स्कार्सिटी एंड ट्रेड ऑफ के अंतर्गत मार्केट के फंडामेंटल क्वेश्चन को जाना था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ा और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है इसको भी हमने जाना था। आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कि प्राइवेट एंड स्टेट ओन जो इंटरप्राइजेज होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट एंड स्टेट ओन एंटिटीज दैट शेयर कंट्रोल ऑफ ओनिंग, मेकिंग, सेलिंग, एक्सचेंज गुड इन द कंट्री। मतलब जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट और स्टेट ओन दोनों एंटिटीज़ रहती है, और ये क्या करती है? शेयर कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल अपने शेयर मतलब कंट्रोल को शेयर करती है एक दूसरे के बीच में कि वो कितना बनाएंगी गुड्स को, कितना मार्केट में सेल होगा और कितना एक्सचेंज होगा कंट्रीज टू कंट्रीज के बीच में। एग्जाम्पल जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का है वो यूएसए एंड फ्रांस है। अब हम आगे स्कार्सिटी एंड ट्रेड ऑफ के बीच में अंतर्गत और पॉइंट्स को देखेंगे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन इन इकोनॉमी और द इकोनॉमिक सिस्टम, एग्जाम्पल फर्म एंड हॉस्पिटल could produce any more of one good without sacrificing the production of another good। यानी इस इकोनॉमी के अंतर्गत जो इस इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जैसे मान लीजिए कोई फर्म और हॉस्पिटल है, वो तब तक एक भी ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट ना हो। जब तक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ नहीं जाती है तब तक जो प्रोडक्शन इफ़िशेंसी में जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ या फिर फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ है वो अपने प्रोडक्शन को एनहेंस नहीं करेगी, और दूसरे वाले मान लीजिए वो दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है तो वो दूसरे वाले को सेक्रीफाइस नहीं करेगी। प्रोडक्शन इफिशिएंसी का में क्या है? द सिचुएशन इन विच गुड्स सर्विसेज इज प्रोड्यूस यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स। जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? जो रिसोर्स का यूज़ करता है वो क्या करता है? लीस्ट अमाउंट में यूज़ करता है। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इसमें किसका प्रेफरेंस लिया जाता है? कंज्यूमर का प्रेफरेंस लिया जाता है। और क्या होता है? इन अ पर्टिकुलर एवरी गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट। और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? अप टू द पॉइंट होता है। वेयर द लास्ट यूनिट प्रोवाइड्स मार्जिनल बेनिफिट एंड टू कंज्यूमर इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। जो कि लास्ट में क्या प्रोवाइड करता है? मार्जिनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, और मार्जिनल कॉस्ट भी प्रोवाइड करता है। यानी ये मार्जिनल एनालिसिस के अंतर्गत आ जाएगा। एलोकेटिव एफिशिएंसी का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा क्या होता है? मान लीजिए ये दो कर्व्स है, जो यहाँ पर ये गुड होगा, इस गुड को जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जब मिलता है तो वो क्या होता है? एलोकेटिव एफिशिएंसी होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डायनामिक एफिशिएंसी। डायनामिक एफिशिएंसी क्या होती है? अकर व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अडॉप्ट ओवर अ टाइम। अगर हमारी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक एफिशिएंसी। यानी जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ाया गया है, यानी चीज़ें नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, इनोवेशन आया है, आइडियाज़ आए हैं, उसको हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करके सेल कर रहे हैं, तो या वो क्या हो जाता है? डायनामिक एफिशिएंसी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे वॉलंटरी एक्सचेंज। वॉलंटरी एक्सचेंज क्या होता है? टू पीपल्स ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली। जब दो लोग एक दूसरे से व्यवसाय करते हैं एकदम फ्री होके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एक्सचेंज, क्योंकि वो चाहते हुए कर रहे हैं। देयर इज़ नो कोहेसिव फोर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। कोई बाहरी फोर्स नहीं होता है उनके ट्रांजैक्शन को फोर्स करने में। यानी उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है कि मनी का प्राइस क्या है
और ये डिमांड क्या है, सेल क्या है, तो इस पर बाहरी एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होता है। बोथ पार्टीज़ वांट टू मेक द एक्सचेंज ऑफ आइटम, यानी दोनों की इच्छा होगी कि हम क्या करें, गुड्स को एक्सचेंज करें। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, वॉलेंट्री एक्सचेंज के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बोथ द पार्टीज बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रेड, यानी जो ये एक्सचेंज कर रहा है गुड का फ्री मतलब फ्रीली, तो इसमें किसका बेनिफिट हो, एक दूसरे का मतलब बेनिफिट भी हो। स्लाइड में जो पॉइंट है हम जरा उसको देखेंगे। द सिचुएशन दैट अकर इन अ मार्केट विद बोथ बायर एंड सेलर ऑफ प्रोडक्ट आर मेड बेटर ऑफ बाई ट्रांजैक्शन। मान लीजिए कि जो बायर एंड सेलर है वो क्या है, वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें सेल, क्योंकि बायर बाई कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है, तो बाई यानी जो बाई करेगा वो पैसा देगा। तो एक ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बेटर ऑफ होते जाते हैं, क्योंकि एक का गुड खरीदा जा रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये होता है वॉलेंट्री एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है, इक्विटी, अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़। जो हमारा जो इक्विटी मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, मतलब वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फेयर इनफ कि सबको क्या हो, इक्वली बेनिफिट मिल सके। जैसे कि मान लीजिए कोई गुड है जो कि 20 रुपए का है, पर उसको कोई सेलर कितना है, 25 रुपये में बेच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मान लीजिए वो ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहता है तो 5 रुपये कमा रहा है। पर वही अगर दूसरा सेलर है वो उसको 22 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट 2 रुपये का कम हो रहा है, 3 रुपये का सॉरी। तो इससे क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट सेम नहीं हुआ। पर ये चीज़ क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। मान लीजिए मार्केट में प्राइस अगर 25 है तो दोनों सेलर्स को कितने में बेचना चाहिए, 25 रुपीज़ में ही बेचना चाहिए। ये क्या हो गई, इक्विटी। इक्विटी का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एन एफिशिएंट आउटकम मे नॉट बी कंसिडर्ड बाय अ सोसाइटी टू बी इक्विटेबल। कभी कभी जो इफिशिएंट आउटकम, जो आउटकम होता है उसको कभी कभी कंसीडर नहीं करती है सोसाइटी इक्विटेबल। ठीक है, तो ये हमारा स्कार्सिटी और ट्रेड ऑफ के बीच में जो के अंतर्गत जो जितने पॉइंट्स थे आज हमने उसको जान लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।